योगेश वर्मा थप्पड़ कांड आया है। गोपाल साहब, ये योगेश वर्मा का थप्पड़ कांड नहीं है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। अवधेश सिंह जी एक थप्पड़ लगवा दिया, धन्यवाद है आपका। ये भी रिकॉर्डिंग बनाओ, ये भी रिकॉर्डिंग बनाइए आप लोग। मगर काम होगा बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा काम। अवधेश सिंह के पहला चाटने वालों को हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. प्रयागराज के महाकुंभ में जाम को लेकर इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और जाम भी ऐसी जो अब तक शायद कभी नहीं लगी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का लखीमपुर वो जिला है जहां की जाम में जब सत्ताधारी विधायक फंस गए तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर पर किस तरह आग बबूला हो उठे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी के सदर विधायक जो आप देख सकते हैं योगेश वर्मा, जो जाम में फंसे और फिर वह किस तरह सार्वजनिक रूप से जो शहर कोतवाल हैं अंबर सिंह, उन पर किस तरीके से हमलावर होते हैं और उनको कितनी खरी खोटी सुनाते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाने से पहले पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है आखिर कि इतना विधायक जी आग बबूला हो उठे और शहर कोतवाल को खरी खोटी सार्वजनिक रूप से सुनाने लगे। इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जानना चाहेंगे लखीमपुर चूंकि थप्पड़ कांड के लिए काफी चर्चा में रहा और फिर से एक बार वही सदर विधायक योगेश वर्मा आग बबूला होते हुए दिखाई दिए। आखिर क्या है पूरा मामला और ये कहां का है और कब का है? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर ये मामला सामने आया है। जो आपने बात की ही सबसे बड़ी कि जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज का, इसको लेके चर्चाएं चारों तरफ चल रही थी जाम को लेकर, और वही स्थिति जब लखीमपुर खीरी में आई देर रात को, कल देर रात को ये घटना है, कल देर रात ये घटना है। जाम के झाम में विधायक सदर योगेश वर्मा फंस गए और फंसने के बाद काफी गहमा गहमी हुई और यहाँ पे सदर चौराहे पे जाम लग गया। उसके बाद जो दृश्य देखने को मिला वो वाकई आज इंडिया जो दिखा रहा है वो बहुत ही पुरानी चीजों को कुरेद के उसने रख दिया है। और देखा जाए तो विधायक का जो दर्द था, जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र पहले शुरू होने से पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि हमारे अंदर दर्द है और हम इसी दर्द को लेके विधानसभा में नहीं जा पा रहे हैं, बाद में उन्होंने अपनी बात को काफी मान मलोवत के बाद उसको किया, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं एक बार फिर अब लखीमपुर में कल रात को छलक गया बहुत जबरदस्त तरीके से। और इसकी पूरी घटना के बारे में हम पंकज जी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि रात को ये पूरा वाकया हुआ क्या और पूरा मामला क्या था। ये मामला था रात को, देर रात के समय जब विधायक एक शादी समारोह में जा रहे थे तो सदर चौराहा, जो संटा देवी चौराहा कहा जाता है, बिल्कुल संटा देवी चौकी वहां पे बनी हुई है और वो एक चौराहा सबसे व्यस्तम चौराहा है। उससे एक गोला के लिए रोड जाती है छोटी काशी के लिए और एक रोड जाती है पलिया निघासन दुधवा के लिए। साथ ही शहर के बीच में होने के कारण सदर चौराहा और सब तरफ का मूवमेंट, चाहे जिला अस्पताल हो, ये सब चीजें उधर से ही मूव होती हैं और वहीं पर चौकी स्थापित है। जब विधायक की गाड़ी रात को वहां पर फंसी तो विधायक अपनी गाड़ी से उतरे, अपने लोगों के साथ उतरे। उनका सबसे पहले आरोप जो था कि यहाँ पर जो जाम लगा हुआ है ये क्यों लगा है, पुलिस यहाँ से क्यों नदारत है,
इस चीज को लेकर वो काफी आग बबूला हुए और इस चीज को लेके वो वहां पर काफी आक्रोशित हुए और जिस कारण से गाड़ी उनकी जब बीच में फंसी थी तो चारों तरफ गाड़ियां और लग गई। इस चीज के बारे में ये वाकया हो रहा था, लोगों ने खबर की, सदर कोतवाली, सीओ रमेश कुमार तिवारी और अंबर सिंह इंस्पेक्टर, इस सबको खबर की विधायक वहां पे हंगामा कर रहे हैं और काफी बड़ा मामला वहां पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल जैसा कि इंडिया ने उच्च अधिकारियों से बात इस मामले को ली, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था, एक बार फिर लोगों के जहन में वो थप्पड़ कांड दोबारा आ गया कि विधायक इस तरीके की भाषा वहां पे बोल रहे थे और सरेआम अंबर सिंह के सामने लगा रहे थे, आरोप उन पे लगा रहे थे कि आपने ही हमें थप्पड़ खिलवा दिया और आपने ही मुझे पिटवा दिया, जबकि इस वीडियो का भी हम लोग पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो चशमदीद वहां पर है उनका कहना था इस तरीके की वार्तालाप वहां पर हुई है और पुलिस ने बहुत ही संयम का परिचय वहां पे दिया, जिस हिसाब से वहां पे काफी हंगामा हुआ, इनके कार्यकर्ता आग बबूला हो रहे थे, वो बात एक तरीके से दोबारा न घटित हो जाए। जो एक कांड हुआ था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर जो पूरे देश में छाया, इंडिया को इस बहुत बड़ा उसमें दर्शकों ने एक देखा और उसकी चीजों को बहुत सराहा। कल फिर ये घटना हुई। अब इसमें पंकज जी जो वर्जन पुलिस प्रशासन का है उनका ये कहना था, सुबह से इंडिया इस पे लगी हुई थी, कोई भी इस पे कुछ नहीं बोल रहा है, ना विधायक को कई बार फोन किया गया, योगेश वर्मा को उन्होंने फोन उठाया नहीं। पुलिस के लोग भी इन चीजों को बताने से कहीं ना कहीं, चूंकि सत्ता पक्ष का मामला है, वो भी कतरा रहे हैं चीज को बताने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब अंदर से इन चीजों को निकाला गया तो इन चीजों को निकालने के बाद ये महसूस किया गया सबसे बड़ा कि जो रात की घटना हुई, योगेश वर्मा शादी में जा रहे थे, जैसा कि कहना है वहां के जो लोग मौजूद थे और बहुत बड़ी जाम लगी थी, लेकिन जो आशीष गुप्ता उर्फ छोटू योगेश वर्मा के व्यक्ति हैं, इनसे मेरी बात हुई जो वहां मौजूद थे उस वक्त, उनका तो सीधे ये कहना था कि वहां पर ओवरलोड गाड़ियां जा रही थी, उनसे जाम लगा हुआ था, पुलिस नदारत थी वहां पर, साथ में एक जो पोल्ट्री की गाड़ी जिसपे मुर्गियां लदी थी उसको लेके एक विवाद हुआ, ड्राइवर नहीं है उसको लेके जो विवाद पैदा हुआ, उसके बाद ओवरलोड ट्रकें थी, इन सब चीजों को लेकर एम्बुलेंस एक वहां पे उसको विधायक ने खुद वहां निकाला। एक गाड़ी की बात भी जिक्र आ रहा था कि सांसद लिखी गाड़ी थी, उसके कारण भी योगेश वर्मा विधायक ने रोका, उस पर भी विवाद हुआ, उसका चालान काटने की बात कर रही थी, सब नहीं हुआ। लेकिन जो पुलिस का वर्जन पंकज जी, उनका ये कहना था कि वहां पर एक गाड़ी थी जिससे एक तार टूट गया था, रोड के ऊपर तार गिर गया था और उस तार के कारण से वहां पे जाम लगी थी। लेकिन चूंकि 16 समय लगता है, बिजली के लोग आते हैं, बिजली कर्मचारी आते हैं, जिनके कारण से वहां पे तार को हटाया जाना था, जिस कारण से वहां जाम की स्थिति बनी। लेकिन विधायक उस चीज को जाम और कुछ ओवरलोडिंग को समझ के लिए सीओ भी वहां रमेश कुमार तिवारी मौजूद थे, अंबर सिंह वहां पहुंच गए थे। लेकिन एक चीज पंकज जी यहाँ पे बहुत बड़ी ये देखने को मिली कि जैसा कि इंडिया काफी दिनों से देख रहा था, कई अवसरों पे जब ऐसा होता था तो योगेश वर्मा कोतवाल अंबर सिंह जो इंस्पेक्टर है उनको अवॉइड करते थे और अंबर सिंह जी भी उनको अवॉइड करते, क्योंकि इन्होंने जो लगन सहालत चले थे इसमें कई बार हम लोग को भी जाने का अवसर मिला। वहां पे कई बार हमने इस चीज को महसूस किया कि वहां पे अंबर सिंह जी भी अपने दल बल के साथ मौजूद रहते, विधायक भी वहां आमंत्रित होते थे, लेकिन अक्सर सब आपस में कटे कटे रहते थे। और ये गुबार कल रात को बहुत ज्यादा आमने सामने होने पे पड़ गया और उसका जो नतीजा है ये वायरल वीडियो है जो लोग देख रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि जो पक्ष आशीष गुप्ता और छोटू बता रहे हैं कि विधायक ने कुछ नहीं किया, विधायक सिर्फ ये कर रहे थे कि गाड़ी का चालान करिए, एम्बुलेंस को निकाला, लेकिन जाम को लेकर विधायक काफी नाराज थे और उनकी नाराजगी जायज थी। पुलिस का कहना है कि कोई इतनी बड़ी विशेष बात नहीं होती, थोड़ी देर चूंकि बिजली का तार गिरा हुआ था, कर्मचारियों को आने में थोड़ा टाइम लगा, इस कारण से वहां जाम की स्थिति बन गई, लेकिन कोई इतना विशेष मामला नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि विधायक ने अपना आक्रोश पुलिस पे जरूर दिखाया, जबकि पुलिस ने संयम का परिचय दिया। ऐसा रमेश कुमार तिवारी जी का कहना था कि पुलिस ने संयम का परिचय दिया और उन्होंने इस पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन विधायक की अपनी नाराजगी थी, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि शायद वो पुरानी घटना जो है किसी कारण से अंबर सिंह जी के कारण, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, आरोप लगा के कह रहे थे कि उनके अंदर दर्द है इस चीज को लेकर, और इस चीज को लेकर अभी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई अभी हुई है। देर रात तक ये हंगामा चला, लेकिन आज पूरे जनपद में इस बात को लेकर चर्चा चलती रही, इस वीडियो को लेकर चर्चा चलती रही। लोग जानना चाह रहे थे कि ये हंगामा हुआ क्या है और ये दायित्व इंडिया का था कि इस चीज को बताना बहुत आवश्यक था। फिलहाल
ये वायरल वीडियो पंकज जी आज काफी चर्चा का विषय यहाँ बना हुआ है। जी पंकज। बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण क्या है कि सत्ताधारी विधायक और पुलिस के बीच का मामला है, जो साफ तौर पर वायरल वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि किस तरीके से जब ट्रैफिक जाम में सदर विधायक फंसते हैं तो वो आग बबूला होते हैं और सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर अंबर सिंह को कितना खरी खोटी सुनाते हैं। ये उनके अंदर कहीं न कहीं पहले से ही दबा हुआ एक गुबार जो था वो फूट पड़ता है। जो थप्पड़ कांड के दौरान हुआ था वो बात उनके मन में, उनके दिल में चल रही थी और उन्होंने अंबर सिंह को जैसे ही पाया सार्वजनिक स्थान पर खरी खोटी सुनाने से वो नहीं चूके। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। सदर विधायक योगेश वर्मा का अक्सर उनकी पुलिस से ऐसी ही झड़प देखने को मिलती भी रही है और कई बार वो सड़कों पर उतरते भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो है लखीमपुर का माहौल गर्म हो गया है। हालांकि पिछले दिनों जो पुलिस अधीक्षक थे उनके प्रति भी विधायकों की नाराजगी देखने को मिली थी। उसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एसपी का तबादला होता है, नए एसपी का आगमन होता है और उनके आगमन के बाद इस तरीके की पहली घटना सामने आती है। श्याम जी, ये नए पुलिस अधीक्षक जब से आए हैं उनके दौरान इस प्रकार की पहली घटना सामने हुई है। देखिए पंकज जी, बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल सही बात है जो आपने कही है। ये जब घटना रात को घटनाक्रम हुई, ये बहुत ही गंभीर घटना थी और रात को जिस प्रकार से ये वायरल वीडियो हुआ है इसके बारे में जैसा कि अभी इंडिया से संपर्क कर रही है पुलिस लगातार कि इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए संपर्क में अभी है और अभी बिल्कुल फोन आ रहे हैं पुलिस के। जब हम ये फोन कर रहे हैं तब भी फोन आ रहे हैं कि इस घटनाक्रम के बारे में। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा बहुत ही ज्यादा संजीदा हैं और इस चीज को लेके वो क्या करेंगे, आगे क्या चीजें हो रही ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ना कोई एक परिणाम नतीजा जरूर लेके आएगा। क्योंकि जो आक्रोश है ये आक्रोश नहीं होना चाहिए जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन और शासन है इसके बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट भी सकती है। क्योंकि जो शाम का रात का कल वाकया था, जिस प्रकार की वार्तालाप हो रही थी और जिस प्रकार के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, उनसे लग रहा था कहीं अपनी घटना कोई ना घट जाए, स्थिति कोई विस्फोटक न हो जाए। लेकिन धैर्य का परिचय इंस्पेक्टर अंबर सिंह ने भी बहुत दिया है। देखा जाए तो योगेश वर्मा ने भी अपने समर्थकों को समझाया था, योगेश वर्मा ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन उन्होंने भी रात को संयम का परिचय दिया। और सबसे बड़ा रोल इसमें सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी का भी रहा। उन्होंने हर एक को समझाया और बिजली का तार ठीक कराया। साथ ही उन्होंने हर एक व्यक्ति को समझाकर अलग किया। लेकिन इतना जरूर है कि सब चीज होने के बावजूद पंकज जी, जैसा कि आपने बोला है, पुलिस अधीक्षक उन तक ये समाचार गया है, उन तक ये चीज पहुंची है, उस चीज को वो काफी गंभीरता से, कि उनके सामने थप्पड़ कांड के बाद ये पहली बार ऐसी घटना हुई जब आमना सामना हो गया है। एक बार अंबर सिंह जो इंस्पेक्टर कोतवाली है उनका और योगेश वर्मा का। और अगर बात की जाए इस घटना के पहले की, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था पंकज जी, वहां पर भी अगर देखा जाए तो उसमें भी यही हुआ है। ये हुआ कि काफी दिनों से अवधेश सिंह को टिकट को लेकर काफी ज्यादा चीजें चल रही थी। चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा हुई थी, जो एमपी का चुनाव था उसको लेकर काफी चीजें हो गई थी बीच में। और वहां से वो मन मुटाव चल रहा था, खासतौर से चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और उसके बीच में जब पुष्पा सिंह खड़ी थी उनको लेकर बहुत मनमुटाव था। चेयरमैनी का चुनाव जहां ईरा श्रीवास्तव जीत गई थी चुनाव, पुष्पा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव हार गई थी। ये सब चीजें आपस में इतना ज्यादा एक विद्वेष पैदा हो चुका था कि जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में आमना सामना अवधेश सिंह और योगेश वर्मा का हुआ तो वही विस्फोट हुआ और उसी का नतीजा हुआ इतना बड़ा थप्पड़ कांड जो पूरे प्रदेश में गूंजा, पूरे देश में गूंजा। वही स्थिति आगे न आए, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा बहुत ही ज्यादा संजीदा मुझे नजर आ रहे हैं और शायद इन चीजों को लेकर आगे कोई ना कोई चीजें ऐसी होनी है जिससे ये विवाद जरूर खत्म हो पंकज जी।
जी, पंकज जी। बिल्कुल, ये साबित हो रहा है क्योंकि विवाद अभी लखीमपुर का खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विधायक का जिस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर इंस्पेक्टर पर आग बबूला होना, खरी खोटी सुनाना, ये साबित कर रहा है कि विधायक के अंदर की आग अभी भी धधक रही है। अब देखना होगा कि जो पुलिस है, उनके जो अधिकारी हैं, इस मामले का कैसे पटाक्षेप करते हैं, इस मामले में क्या कुछ होता है और कैसे जो दूरियां बढ़ चुकी हैं और जो इस तरीके से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ये भविष्य में खत्म हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि लखीमपुर हमेशा चर्चा में रहता है, कई मामलों को लेकर चर्चा में रहा है। अब आगे चलकर इस प्रकार की घटनाओं को लेकर लखीमपुर चर्चा में ना रहे, इस प्रकार से कदम उठाने होंगे। कौन इसकी पहल करता है और कैसे प्रभावी कदम उठते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।